हेलो गाइस। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अच्छा, तो हम लास्ट जो डिस्कस किए थे उसमें डिस्कस क्या किए थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हमें निकल रहा है वो एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि लेंथ ऑफ द जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो साइड्स का लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल का हम ट्राइग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 45। तो यहाँ पे मैं क्या किया, पहले एक ट्राइंगल ले लिया जहाँ पर एंगल ए 45 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल सी 45 डिग्री है। तो जब एंगल ए और एंगल सी दो इक्वल एंगल है तो फिर ए बी और बी सी दो साइड इक्वल होंगे। तो इक्वल हो गए, इसलिए मैं क्या किया, ए बी और बी सी दो साइड को ए ले लिया। अच्छा, अब मुझे पता है क्या, अगर ये ए बी होगा ए और बी सी होगा ए, तो फिर मैं आराम से ए सी निकाल सकता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होगा, ए सी इक्वल टू होगा A√2। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, अब मुझे ए सी का वैल्यू पता चल गया, ए बी का वैल्यू पता चल गया, बी सी का वैल्यू पता चल गया, तो मैं अभी निकल सकता हूँ साइन 45 डिग्री, जो कि होगा बी सी बाई ए सी। तो मैं बी सी के बदले में ए डाल दिया और ए सी के बदले में A√2 डाल दिया। तो साइन 45 डिग्री कितना लिखना, 1/√2। उस तरीके से कोट 45 निकला 1/√2 और टेन 45 निकला 1। और बाकी सब जो एंगल है, कोसेक 45 निकला √2, सेक 45 निकला √2 और कोट 45 निकला 1। देखा कितना आसान है ये। फिर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले एक ट्राइंगल ले लूँगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लूँगा। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है कि सारे के सारे एंगल 60 डिग्री का होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर नीचे बी सी बेस की तरफ खींचूँगा। तो जो ए डी होगा वो होगा क्या, ए डी जो होगा वो लाइन क्या करेगा, ट्राइंगल ए बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, जो एंगल ए होगा, मतलब बी ए डी एंगल होगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री और एंगल ए बी डी हो जाएगा 60 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, ए बी का वैल्यू 2a ले जाऊँगा। तो ए बी होगा 2a, तो फिर ए सी भी होगा 2a और बी सी भी होगा 2a। लेकिन डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी डी कितना होगा, ए होगा। अब देखिए, मुझे ए बी मिल गया 2a, बी डी मिल गया a, अभी मुझे फाइंड करना है ए डी। तो फिर मैं अभी ए डी फाइंड करूँगा। ए डी मुझे मिला है A√3 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, 30 मतलब कहाँ पे, एंगल बी ए डी जो है वो 30 डिग्री है। तो फिर साइन 30 क्या होगा, 30 के लिए देखिए यहाँ पे बी डी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ए बी जो होगा वो होगा हाइपोटेन्यूस। तो फिर साइन 30 होगा 1/2। सेम कोस 30 होगा √3/2, क्योंकि ए डी का जो वैल्यू है वो A√3 निकला है। फिर टेन का वैल्यू होगा टेन 30 का 1/√3 और कोसेक 30 का 2, सेक 30 का 2/√3, कोस 30 का √3। सिमिलरली मैं 60 डिग्री का निकाल सकता हूँ। जब एंगल बी पे मैं 60 डिग्री ले रहा हूँ तो फिर मेरा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी और बेस हो जाएगा बी डी। तो साइन का कितना निकलेगा, साइन का निकलेगा √3/2, कोस का निकलेगा 1/2, टेन का निकलेगा √3, कोसेक का निकलेगा 2/√3, सेक का निकलेगा 2, कोट का निकलेगा 1/√3। तो अभी देखते हैं टेन रेशियो ऑफ 0 डिग्री। अच्छा, 0 डिग्री एक एंगल में कैसे हो सकता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, बी पे है 90 डिग्री, एंगल ए जो है वो 0 डिग्री मान लेते हैं। कुछ एंगल है यहाँ पे, उसे 0 डिग्री कैसे बनाएंगे, देखो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री करने के लिए ऐसे घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे और घटाएंगे। फिर जब ये जो एंगल ए है, जो लाइन ए बी के साथ जो एस सी है, जो हमारा हाइपोटेन्यूस एस सी हो, जब ए बी के साथ मिल जाएगा और इक्वल हो जाएगा, तब ये जो एंगल है ये बीच में ये बन जाएगा 0 डिग्री। अच्छा देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री जब हो गया तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया
और बी सी का जो वैल्यू है वो भी 0 बन गया। तो देखिए, तो हमारे पास अभी बी सी जो है वो है, बी सी है 0 और ए बी और ए सी दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो फिर हम जब साइन 0 डिग्री निकालेंगे तब क्या करेंगे, बी सी अब परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे बी सी डिवाइडेड बाई ए सी करेंगे। तो बी सी का वैल्यू 0 है तो 0 बाई ए सी क्या होगा, 0। सिमिलरली कोस का क्या होगा, कोस का जो होगा वो होगा ए बी बाई ए सी। ए बी और ए सी दोनों ही इक्वल है तो फिर ए बी और ए सी का ए बी बाई ए सी क्या होगा, 1 होगा। फिर टेन का हम निकाल सकते हैं साइन बाई कोस करके जो कि 0 आ जाएगा। फिर कोट का 1/10 करके, देखिए 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। फिर सेक 0 क्या होगा, 1/कोस थीटा, कोस थीटा क्या है, कोस 0 क्या है, 1 है। फिर तो सेक 0 भी 1 हो गया। फिर कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, 1/साइन 0 डिग्री विच इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन 0 डिग्री जो है वो 0 है, 1/0 नॉट डिफाइन है। ठीक है। फिर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हमारा एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री और एंगल ए जो है कुछ भी है, लेकिन हमें एंगल ए को भी 90 करना है। तो क्या करेंगे, ए बी को कम करते चलेंगे, ऐसे कम करते 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 जब हम ए को लेके बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तब जाके ए बी का जो डिस्टेंस है वो 0 बन जाएगा और एंगल ए जो है यहाँ पे वो 90 डिग्री बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हमें मिल गया क्या, ए सी जितना है बी सी भी उतना ही है और ए बी का जो डिस्टेंस है वो 0 है। तो फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन का क्या होगा, साइन होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हमारा हाइपोटेन्यूस कौन है, ए सी, जो कि परपेंडिकुलर बी सी के साथ इक्वल है। तो फिर साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 90 डिग्री कितना होगा, वो हो जाएगा 1। देखिए, और कोस 90 डिग्री कितना होगा, कोस 90 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी बाई ए सी करेंगे। तो ए बी का वैल्यू 0 है तो ए बी बाई ए सी कितना हो जाएगा, 0। फिर उसी तरीके से हम tan 90 का निकाल सकते हैं जो कि 1/0 होगा, नॉट डिफाइंड। हाँ, तो सिमिलरली आप देख सकते हैं tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन हो रहा है, क्योंकि tan 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 90 डिग्री, नीचे 0 रह रहा है इसलिए tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन हो रहा है। सेक 90 डिग्री भी नॉट डिफाइन हो रहा है, क्योंकि सेक 90 डिग्री इक्वल टू है 1/कोस 90 डिग्री, नीचे 0 हो गया, 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। कोट 90 डिग्री क्या होगा, कोट 90 डिग्री होगा कोस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री, जो कि 0/1 इक्वल टू 0 हो रहा है। और कोसेक का क्या होगा, 1/साइन 90 डिग्री, जो कि 1 ही हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है 0 का निकाल लिए, फिर निकाल लिए 30 का, फिर 45 का, फिर 60 का, फिर लाके 90 का निकाल दिए। तो फिर अब सबको एक टेबल में रख लेते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे साइन का जो ए है, ए का एंगल यहाँ पे गिवन है 0, 30, 45, 60, 90 और यहाँ पे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट और ये सब उसका वैल्यू जो है वो गिवन है। इस टेबल को आप याद कर सकते हैं और प्रॉब्लम में पुट करके इसका वैल्यू सब निकाल सकते हैं। तो फिर एक दो प्रॉब्लम करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर देखते हैं। देखें, एक ट्राइंगल है ए बी सी जहाँ पर राइट एंगल बी पर है और ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और एंगल ए सी बी जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप 30 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। हमें फाइंड करना है बी सी का वैल्यू कितना है और ए सी का वैल्यू कितना है। अच्छा, देखिए मैं अगर बी सी फाइंड करना चाहता हूँ तो फिर मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस कहाँ पर आता है, परपेंडिकुलर बाय बेस आता है 10 के यहाँ पर। तो 10 पे क्या है, 10 होगा ए बी बाई बी सी। तो मैं वो वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि tan 30 डिग्री जो है वो होगा ए बी बाई बी सी के साथ इक्वल। तो मुझे tan 30 डिग्री टेबल से पता है कि क्या है 1/√3 और ए बी का वैल्यू पता है क्या 5। तो फिर 5/BC इक्वल टू 1/√3। तो BC क्या निकल गया 5√3। देखिए यहाँ पे कितने इजीली हमें BC का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है AC का।
AC में क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो ये जो है गिवन है हमें क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस मतलब साइन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है साइन का। तो फिर साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री है 1/√2 और AB का वैल्यू जो है 5 डिवाइडेड बाई AC। तो फिर AC निकल गया 10 सेंटीमीटर। इसे हम देखिए यहाँ पे हमारा क्या BC निकल गया था और AB तो हमें पता था। इसे हम क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी कर सकते हैं इस तरीक़ा से। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आप साइन का मेथड लेके ही कीजिए, क्योंकि हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम नहीं। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में बोल सकते हैं और एक्सरसाइज खुद कीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर